मुझे पता है आप ना हमेशा चीटिंग ही करते हो। अपना नाम तो लिखती ही नहीं है, क्यों दी? मैंने चीटिंग करना छोड़ दिया है सोनू, और आज सबसे पहले मैंने अपना नाम लिखा है इसमें। बात बता, चीटिंग तो छोड़ दी तूने, क्या मुस्कुराना भी छोड़ दिया? 12 के ऊपर जो चेहरे के हंसती रहकर अच्छी लगती है। दी पर्ची निकाले। नहीं पर्ची वर्ची रहने दे, आज मीता दी के साथ मैं ही सोऊंगी। वैसे भी मिलके मैं प्लानिंग कैसी प्लानिंग? वो दादी खाना बनाना सिखा रही है ना मुझे, तो वही सब कुकिंग के बारे में। तू खाना बनाएगी? नहीं 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 प्रीतो, जब भी तू किचन में जाके खाना बनाती है ना, पूरा किचन उलट पुलट हो जाता है और हम भूखे रह जाते हैं, वो अलग। इस तो खाना मत बना। हाँ तो विशुद्धि कभी तो सीखूंगी ना खाना बनाना, कभी तो सीखना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी ना मीता दी ने मेरे को प्रॉमिस किया कि मुझे मस्त सा खाना बनाना सिखाएंगे अपने घर। प्रॉमिस? ओए क्या बोल रही है तू ये? मैंने कब किया तुझसे प्रॉमिस? अब मेरा दिमाग खराब हो गया है कि मैं इसको खाना बनाना सिखाऊंगी। अरे रब्बा, कैसे बताऊं ये मीता दी को कि प्लानिंग कुकिंग की नहीं है, ईशु और ध्रुव को मिलाने की है। मीता दी ये ना बड़ी भुलक्कड़ हो गई है, इसको कुछ याद ही नहीं रहता है। अभी कुछ देर पहले ही इसने मेरे को प्रॉमिस किया है। कब? अरे रसोई में, रसोई में। हाँ हाँ हाँ, याद आ गया। किया था ना प्रॉमिस इसको कि इसको मैं वेज बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। देखा देखा, मैंने कहा था ना, भुलक्कड़ हो गई है, बहुत भूलती है आजकल बहुत। हाँ वो क्या है ना, कभी कभी भूल जाती हूँ। वैसे क्या कर रहे हो तुम लोग? 16 पर्ची दब खेल रहे हो? 16 पर्ची नहीं, 4 पर्ची, और जिसका भी नाम इसमें निकलेगा उसे सजा मिलेगी, आपकी खराटों के साथ सोने की। सजा मतलब तुम्हें मेरे साथ सोना सजा लगता है? इतने भी खराटे नहीं लेती हूँ मैं। अरे मीता दी, खराटे लेती है तो क्या हुआ? तेरे को तो तेरे खराटों में फक्र होना चाहिए कि तू इतने जोरदार, इतने बमबारी खराटे लेती है ना। अरे तेरे खराटों की वजह से ना हमारे घर में कोई चोर नहीं आ सकता। हाँ तुम लोगों का बस चले ना तो मुझे बाहर सुला दो, फिर तो किसी के घर में भी चोरी नहीं होगी। वैसे देखा जाए तो सही है ना मीता दी, पूरे मोहल्ले की सेफ्टी हो जाएगी। बताती हूँ तुझे कि अभी तुम लोगों ने ना मेरा मजाक बना के रखा। इसको पकड़ो जरा, मैं इसको पकड़ूंगी। कमल जी, जब बच्चियां हंसती हैं ना, जोर जोर से खुश होती हैं, तो बड़ा सुकून मिलता है। फिर सोचता हूँ कि सबने एक एक करके अपने ससुराल चले जाना है, उसके बाद ये घर सूना हो जाएगा। ठीक कह रहे हैं जी, बेटियां तो होती पराया धन है। बस हम माँ बाप का यही फर्ज है कि उन्हें ठिकाने विदा कर दें। वैसे बाबा जी की बड़ी मेहर है हमारे ऊपर। पहले मुश्किल से घर खर्च चलता था, अब आपकी नौकरी लग जाने के बाद 4 पैसे तो जुड़ने लगे। और घर से मुझे याद आया, कल मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिलने वाली है। मैं सोच रहा हूँ मैं सबके लिए ना कुछ तोहफा लेके आऊं। कोई जरूरत नहीं है जी फिजूल खर्ची करने की। अरे आगे नीता की शादी भी आ रही है और इस बार आपको सिर्फ अपने 15 दिन की तनख्वाह मिल रही है, उसकी शादी में भी तो खर्चे होंगे। कमल जी, नीता की शादी के लिए जलंधर इतनी दूर जाने की जरूरत क्या है? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो आपके घुटनों में वैसे भी तकलीफ रहती है, तो आप रहने ही दो। खाम खा जाने से तकलीफ बढ़ने वाली है। आप फिक्र मत करो जी, मोहल्ले के बहुत से लोग जा रहे हैं, इकट्ठे मिलकर बस करिए सबने, वहीं उन्हीं के साथ चली जाऊंगी मैं। और फिर आपका ऑफिस भी तो देखना है मैंने। इतने दिन कहते रहे कि सब मेरे खाने की तारीफ करते, उनसे मिलना नहीं चाहिए मुझे? हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जब वो होगा तब देखा जाएगा। कमल जी, मेरे कपड़ों को इतनी इस्त्री करने की जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है जी, इतने बड़े ऑफिस में काम करते हो, प्रूफ रीडर हो, कपड़ों से भी तो रुआब बनता है। बहुत सोंदू है तू, रात को तुझे प्लानिंग बता रही थी और तू सो गई। वो क्या है ना प्रीतो,
कल बहुत थक गई थी, बहुत काम किया था, आंख लग गई, पता ही नहीं चला। ईशु दी, अब तक बिरयानी बनी नहीं तुम लोगों की? क्या प्लानिंग कर रहे हो तुम लोग? गले में बहुत दर्द है, आवाज नहीं निकल रही है। मैं कोसा पानी ला देती हूँ तेरे लिए। ईशु दी, आप ला दो ना प्लीज। मैं अभी लाती हूँ। हाँ, आजा। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि ध्रुव के मन में क्या है, कहीं हवाबाजी तो नहीं कर रहा है। हाँ। फिर उसके बाद हमें ध्रुव के पेरेंट्स के मन की बात जाननी है कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। और सबसे जरूरी बात, ईशु दी के मन को जानना बहुत जरूरी है। उसके मन की तू ना रहने दे, उसके मन में क्या चल रहा है ना मैं अच्छे से जानती हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन कंफर्म कर लेते हैं ना एक बार। हम इतनी बड़ी प्लानिंग कर ले और फिर बाद में सब टाइम फिस हो जाए। क्या खुसुर फुसुर चल रही है तुम दोनों की इधर हैं? सवेरे सवेरे अकेले बैठ के शुरू हो गए हो, क्यों है? अब बीजी फोन देखो ना। देख रही हूँ। देखो, मैं ना ध्रुव के मन की बात पता करती हूँ कि क्या है, तो मैं ईशु का मन टोलती हूँ। ठीक है? हेलो, हाँ जी मिकी भाई साहब जी, कोई गल नहीं, मैं बता दूंगी। प्रीतो, ध्रुव और राजवीर को बता देना आज मिक्की भाई साहब नहीं आ रहे लूना ठीक करने। जी बीजी। लोची, मिक्की अंकल को भी आज छुट्टी करनी थी। मुझे टेंशन मत लो, मैं ध्रुव जी के घर जाके ना सारी बातें पता कर लेती हूँ। अरे ठीक है, फिर मैं भी ना ईशु से पूछती हूँ। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट। 2 दिन बाद हमें हेडक्वार्टर्स जाना है। तू भी अपनी रिपोर्ट फाइल कर ले। गेट बैक टू वर्क ना। मुझे तो समझ नहीं आ रहा यार कि ईशु ने मुझे मना कर दिया। वो ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने ईशु की आंखों में अपने लिए प्यार देखा है। जाकर आंखों का टेस्ट करा, खराब हो गई। कैसा दोस्त है ना यार तू, तुझे मेरे लिए इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता ना। वहाँ जोगी और जस्सी जी की शादी करवाने के टाइम तो तू बड़ा जेम्स बॉन्ड बन रहा था और मेरे लिए कुछ भी नहीं। एक बात समझ ले, जोगी और तेरे केस में बहुत फर्क है। वहां उन दोनों की शादी होने वाली थी और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, वो एक दूसरे से प्यार करते थे। तेरा केस एक तरफा है। नहीं, एक तरफा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ तुझे। मैंने ना स्मिथ की आंखों में अपने लिए प्यार देखा है। फर्क सिर्फ इतना है कि जोगी और जस्सी जी थोड़े लकी थे क्योंकि उनके साथ ना प्रीतो जी थी उनकी मदद करने के लिए, लेकिन मेरे साथ तो एक ऐसा दोस्त है जिसको मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह ही नहीं है। मुझे ज्यादा इमोशनल करने की कोशिश मत कर, इसका मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और वैसे भी ये प्यार व्यार है ना, मेरे समझ से बाहर है। एक अच्छा खासा आदमी कथा बन जाता है और शादी के बाद प्यार गायब। पहले एक दूसरे को मिलने के लिए दौड़ते हैं और बाद में एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ते हैं। अपनी बकवास ना अपने पास रख। मैं ईशु से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, बस। तो एक काम कर, वहां जाके लेट जा मुंह लटका के। तेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला। साहब, एक लड़की आई है आपसे मिलने, प्रीतो नाम है उसका। प्रीतो जी, देखा, भगवान ने मेरी मदद करने के लिए प्रीतो जी को भेज दिया। तुझसे तो कुछ होने वाला नहीं है। ज्यादा एक्साइट मत हो सकता है कि इश्मीत ने उसे सारी बात बता दी हो और वो तेरी खबर लेने पहुंची। अब जा। देख, तू प्लीज मुझे डरा मत, चलना, देखते हैं। प्यार तूने किया है ना, अब तू ही भुगत। ऑल द बेस्ट। इतना बड़ा घर, कहते हैं जितने बड़े लोग उतने बड़े शौक। कहीं ये मेरी बहन के साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ध्रुव जी को देख के ऐसा लगता तो नहीं है कि वो ऐसे होंगे। अरे बाबा जी, घर तो बहुत अच्छा है, बस ध्रुव जी की नीयत भी अच्छी होनी चाहिए और उनके घर वाले भी। अरे प्रीतो जी, आप खड़ी क्यों हो गए? बैठिए ना। बैठने नहीं आई हूँ मैं यहाँ पे, आपने जो मेरी बहन से बात की है ना उसका जवाब देने आई हूँ मैं यहाँ। क्या समझा आपने? वो अकेली है? अकेली नहीं है वो, उसके पीछे उसकी 4 बहनें, उसके बीजी और पापा जी। आइंदा उसके साथ में उल्टी सीधी बातें करने की जरूरत नहीं है। प्रीतो जी, उल्टी सीधी बात नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो बस अपने दिल की बात? क्या दिल की बात? नहीं, क्या है आपके दिल में, हमें क्या पता। आपने तो सोचा होगा लड़की सीधी सादी दिखती है, भोली वाली है, बेवकूफ बना लूंगा। अच्छा घर है, अच्छा खानदान है, बड़ी गाड़ी है तो बेवकूफ बन जाएगी।
लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरी बहन भोली भाली जरूर है लेकिन बेवकूफ नहीं है, और अकेले तो उसे समझना ही मत। आप ये क्या बात कर रही हैं प्रीतु जी? आपको मैं ऐसा लड़का लगता हूँ? मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, फौजी आदमी हूँ, असूलों वाला बंदा हूँ मैं आपकी बहन को कभी धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। क्या गारंटी है इस बात की? कैसे भरोसा करूं आप पर? प्रीतु जी, मैं शायद आपको अपनी लाइफ की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन अपने प्यार की गारंटी जरूर दे सकता हूँ, और वो भी जिंदगी भर के लिए। आपको मालूम है, मैंने जिस दिन स्मित को पहली बार देखा था ना, बस उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि ये वही लड़की है जिसे मैं अपनी आखिरी सांस तक प्यार कर सकता हूँ। एंड आई मीन इट प्रीतु जी, फिर चाहे आप किसी की भी कसम ले लीजिए, मैं स्मित से सच्चा प्यार करता हूँ। आप पागल तो नहीं हो क्या? पीछे को ये सब बताने की क्या जरूरत है? देख ईशु, सच कहना सुखी रहना। ध्रुव अच्छा लड़का है, तेरे लिए एकदम परफेक्ट है, तो फिर मैं बीजी को क्यों ना बताऊं? और अगर बीजी को नहीं बताऊंगी तो बात कैसे आगे बढ़ेगी? अच्छी बातें करने से ना कोई इंसान अच्छा नहीं बन जाता। कल को कोई इंसान अपने आप को अच्छा बोलकर हमारे घर में आता है, तो क्या मैं उससे शादी करने के लिए हाँ बोल दूं? प्रीतु जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं स्मित को सारी जिंदगी खुश रखूंगा, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं आने दूंगा। लेकिन प्रीतु जी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम ये है कि मैं उसे पसंद नहीं करती। अच्छा, पर तेरी आंखें तो कुछ और ही बोल रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है दी। ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरी आंखों में आंखें डाल के बोल। हाँ, मैं उससे प्यार नहीं करती। ईशु दी बहुत आसानी से अपने मन की बात किसी से कहती नहीं है, थोड़ा कम बोलती है, लेकिन हमें ये तो जानना ही होगा कि उनके मन में है क्या। अब प्लीज प्लीज प्रीतु जी, पता करिए ना कि उनके दिल में क्या है। मेरा दिल कहता है कि स्मित जी मुझे बहुत पसंद करती है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बोल रही है। मेरे यहाँ बोलने से क्या हो जाएगा? क्या हम दोनों के बीच की फैमिलीज का फर्क कम हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा दी। कहाँ बोलो कितने अमीर और थी माना कि ध्रुव इन सब बातों में नहीं मानता है, लेकिन उसकी फैमिली, उसके माँ बाप, वो तो अपने हैसियत के हिसाब की लड़की लेकर आना चाहेंगे ना। शू, मैं तेरी बात मानती हूँ, पर जरूरी नहीं कि हर अमीर आदमी की सोच एक जैसी हो। और मेरे मॉम और डैड की सोच तो बिल्कुल ऐसी नहीं है प्रीतु जी। वो आदमी का स्टेटस नहीं, उसकी नीयत देखते हैं और उसकी कदर भी करते हैं। वो तो दिखता ही है ध्रुव जी, जब आप इतने अच्छे हैं तो आपके मम्मी पापा तो और ज्यादा अच्छे होंगे। प्रीतु जी, आप मेरा बस इतना सा काम कर दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। प्लीज दी, मुझे अपना काम करने दीजिए, आपका बड़ा एहसान होगा। एहसान तो तेरा होगा जब तू अपने दिल की बात मुझे बता देगी। वैसे मैं जानती हूँ तेरे दिल में क्या है, देखती हूँ कब तक छुपाती है। आज आपकी बातें सुन के ना ध्रुव जी, मन को बड़ी तसल्ली हो गई। बहुत खुशी है जी कि आप मेरी ईशु दी की जिंदगी में हैं। अब आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू प्रीतु जी, थैंक यू सो मच। चलती हूँ। अच्छा, बीजी बाबूजी ये बात सुनेंगे तो कितने खुश हो जाएंगे कि इतने अच्छे घर का इतना शरीफ लड़का उसे अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहता है। ध्रुव, क्या हो? एनी प्रॉब्लम? वो कुछ नहीं, वो प्रीतु जी जानना चाहती थी कि यही ना कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गया है, पछताएगा। तुम किसी का अच्छा नहीं सोच सकते हो क्या? अच्छा चाहता हूँ इसका, इसलिए इसको सही रास्ता दिखा रहा हूँ, लेकिन तुम हो ना रास्ता भटकाने के लिए। एक काम करो, तुम अपना प्रोफेशन ही चेंज कर दो, डिजाइनर से वेडिंग फिक्सर बन जाओ। प्रीतो ढिल्लन वेडिंग फिक्सर। पहले जस्सी और जोगी की शादी करवाए, अब ये ध्रुव और ईश्वित की शादी करवाना चाहती है। राजवीर, तुम ये क्या बोल रहे हो? इनको ये नहीं पता है कि जो काम मैं कर रही हूँ ना, उसके लिए किसी प्रोफेशन की दिल की जरूरत होती है। और ये कैसे समझेंगे, इनके पास तो दिल है ही नहीं। क्योंकि अगर होता तो ये समझते कि बाबा जी ना ऊपर से ही जोड़ियां बना के भेजते, और जो उन जोड़ियों को मिलाता है ना, उसे दुआएं लगती है। हाँ हाँ, तुम तो साक्षात भगवान का रूप बनकर आई हो। एक बात बताओ, अपनी बहन का जवाब जानने के बाद भी तुम इसकी शादी करवाना चाहती हो? तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता, सच में कुछ नहीं हो सकता। बाबा जी ना इतना ऊंट जैसा शरीर दिया है तुम्हें, और दिल की जगह रख दी है मशीन, इसलिए तुम हर चीज तोलते हो, तोल के बोलते हो, तोल के खाते हो, तोल के मुस्कुराते हो, तोल के हंसते हो, इंसानों को भी तोलते हो तुम्हें पता है मेरे पापा जी क्या कहते हैं? कि इंसानों को तोलना नहीं, उन्हें गिनना चाहिए। अब तुम शांति से एकांत में बैठ के ये गिनो
कि तुम्हारी जिंदगी में कितने ऐसे लोग हैं जो तुमसे सच्चा प्यार करते हैं और तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। मुझे किसी के प्यार की जरूरत नहीं। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। सही बात है, जैसे तो वैसे ही ठीक हो। तुमसे प्यार करेगा भी कौन ना? लेकिन जो लोग प्यार करते हैं ना, उनके प्यार के बीच में अपनी लंबी टांग मत घुसाओ तुम। कल को हो सकता है तुम्हारे दोस्त के साथ मेरी बहन की शादी हो जाए फिर। थैंक यू सो मच प्रीता जी। एक्साइट मत हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अच्छा बोल नहीं सकते तो अच्छा सोच तो लिया करो, अपनी सोच तो अच्छी रखो। तुम्हें जो ग्लास आधा खाली नजर आता है ना, वही ग्लास मुझे आधा भरा हुआ नजर आता है, समझे? अक्कल से पैदल आदमी। क्या हुआ? मना कर दिया ना? या ईशु ने भी मना कर दिया? सब मेरी वजह से हुआ है। उसने मेरी वजह से मना कर दिया। ना मैं अपने लिए लकी रही, ना अपनी बहन के लिए। नीता जी, थोड़ा होल्ड करो। सबसे पहले ना ये डेली सोप देखना बंद करो। सीजर होता नहीं कि तू रोना पहले शुरू कर देती है। मेरी बात ध्यान से सुन। ध्रुव जी ईशु दी को सच में प्यार करते हैं, सच में उनसे शादी करना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो हमारे ईशु को हमेशा खुश रखेंगे। मीता दी, अरे वो तो अपने मम्मी पापा से भी बात करने जा रहे हैं। अब क्या हुआ मीता दी? कुछ नहीं, खुशी के आंसू है। हाँ रब्बा, मीता दी ईशु दी की विदाई नहीं हुई ना, अभी तो बात चल रही है शादी की, है ना? थोड़े आंसू विदाई के लिए भी बचा के रख। हाँ। तू पहले मुझे सबसे पहले ये बता कि बात क्या हुई है? ईशु दी ने कहा क्या? वो क्या कहेगी? उसने तो कसम खा रखी है मुझसे पहले शादी ना करने की। कितना समझाया उसको, समझ में ही नहीं आता है। पता नहीं कैसे उसके मन की गांठ खुलेगी। ईशु दी को अपने मन की गांठ तो खोलनी पड़ेगी मीता दी, किसी और के लिए ना सही, अपने लिए सही ना। पर कैसे होगा ये? कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। मीता दी, हाँ एक आइडिया है। आइडिया तो अच्छा है, पर काम करेगा ना? हाँ करना तो चाहिए काम, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, स्टॉक में और बहुत सारे आइडिया हैं। ये नहीं तो कोई और सही, लेकिन पहले ये तो ट्राई कर ले। चल। क्या है ईशु दी, बिना लूना के थक जाती हूँ मैं। कितने दिन हो गए आप घर की चाय भी नहीं पी मैंने। अभी ला। अच्छा सुनो ना, एक काम करना ना, इलायची भी डाल देना और 2 कप बनाना, छत पे बैठ के पिए। ठीक है। प्रीतो, ये इतने सारे पुराने कपड़े हैं कि लूना ठीक होने तक आपको और कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली नजर का प्यार तो सुना था, लेकिन आपको मिलने के बाद महसूस भी हो गया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ ईशु जी। ईशु, कहाँ पुत्र? कहाँ है दोनों? आप प्लीज जाइए यहाँ से, बेची ऊपर आ रही है। नहीं, जब तक मेरी बात नहीं हो जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। अरे भाई जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? प्रीतो, ईशु, प्लीज जी, पीछे देख लेंगे प्लीज। मैंने कहा ना ईशु जी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ईशु, कहाँ चली गई दोनों पता नहीं। ईशु।